हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले क्वाड्रिलेटरल्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। फोर साइडेड फिगर, फोर साइड की कोई भी फिगर हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि आप 7th में भी पढ़े हो, 8th में भी आपने पढ़ा है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वो क्या है? रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरह के जो फिगर्स हैं आगे पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल हुआ कि कोई भी फोर साइडेड। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और उसके बाद आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं बट ईच एंगल 90 होता है। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करनी है। और अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी दिक्कत आती है तो अब 7th क्लास का क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर है, उसमें हम ये सारा हमने डिटेल में बताया, आप वो देख सकते हो। 8th क्लास में भी है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल्स, वैसे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में, लेकिन स्पेशल कंडीशन पे कहा है कि अगर उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो शो करो कि वो रेक्टेंगल है, बताओ कि वो रेक्टेंगल है। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसका हर एंगल 90 हो जाए, ईच एंगल 90, तभी वो बनेगा। तो हम बेसिकली हमें पैरेललोग्राम गिवन है और डायगोनल इक्वल, ये सेकंड कंडीशन गिवन है। तो हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल है, हमें ये शो करना है कि ईच एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करना है इसको। इसमें आप कुछ इस तरह से आप रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आंसर 1, ABCD एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। ये रफ फिगर मतलब फ्री हैंड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। गिवन आ गया ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन था हमारे पास। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसके अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, इफ़ डायगोनल AC इज़ इक्वल टू BD, तो AC और BD इक्वल हैं तो शो करो वो टू प्रूव क्या हो जाता है, जो हमने प्रूव करना होता है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। आपको ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो प्रूफ शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी पीछे हमने एक चैप्टर पढ़ा है ना जिसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आया है सारा, तो वो भी आपने अच्छे से देखना है क्योंकि इस चैप्टर में भी ज़्यादातर इस एक्सरसाइज 8.1 में हमें फिर से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स प्रूफ करना है। तो वही 4 रूल, SSS, SAS, ASA एंड RHS और एक स्पेशल केस में AAS। तो ये 5 रूल्स आपने दिमाग में रखने हैं और ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है और फिर उसके बाद उसका प्रूफ पूरा हो जाएगा। तो प्रूफ हम शुरू करते हैं। देखिए, मुझे ईच एंगल 90 प्रूव करना है। ABCD एक रेक्टेंगल मतलब सारे एंगल 90। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसके एंगल्स 90 हो जाएं। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ADC, ये देखिए एक ही बेस पे लेने हैं, ADC और DCB, BDC या DCB कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा है ये, ADC, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और BDC, ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिनका सेम बेस DC है। नाउ इन ट्राइंगल ADC एंड BDC, DC इज इक्वल टू CD कॉमन, DC साइड कॉमन है दोनों में। AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, अभी हमने ऊपर ये पढ़ा, ठीक। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS रूल, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू BCD। फिगर को दोबारा देखिए, ये है फिगर ना हमारे पास, ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू इसके BDC के बराबर, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये हमने CPCT से यहाँ तक कह दिया, ठीक है। बट ये दोनों क्या हैं? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है। तो आप यहाँ करेंगे कि
कि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कोइंटीरियर एंगल्स आप या एडजेसेंट एंगल्स आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं, तो DC ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स, ये जो अभी दो एंगल्स इक्वल प्रूफ किए ना, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 कोइंटीरियर एंगल्स। तो एक की जगह दूसरे का नाम लिख सकते हैं क्योंकि ADC और BCD इक्वल हैं दोनों, तो हमने इनको इसकी जगह पे भी ADC लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, ट्वाइस ADC इज इक्वल टू 180, तो ADC कितना आ गया 180, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 90, तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आ गया। जब एक एंगल 90 आएगा तो अपोजिट एंगल्स पहले ही इक्वल हैं पैरेललोग्राम के, तो इस तरह से हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री आ जाएंगे। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90। तो लिखने का मतलब वन एंगल इक्वल टू 90 मतलब बाकी सारे, देखो कोइंटीरियर से दूसरा भी 90, जैसे यहाँ पे हमने अगर ADC का नाम लिखा, अगर हम BCD का नाम लिख देते तो BCD भी 90 था, और अपोजिट पहले ही इक्वल होते हैं, दो 90 आ गए तो उनके अपोजिट दोनों भी 90 होने, मतलब ईच एंगल 90 हो गया, तो ABCD हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। और एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो सम्स है ना, इनको ये आप सोचो भी हम एक बार देख रहे हैं और हमें अच्छे से पता चल जाएंगे, नहीं, इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, बार बार सुनो, देखो, इनको दिमाग में बिठाओ, क्योंकि ये सम्स जो है ना एज इट इज़ ही पेपर में आते हैं, कोई चेंज नहीं आता, और आपको स्टेप्स भी सेम लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे बाकी सम्स होते हैं अलजेब्रा के, आपने कहीं प्लस पहले कर लिया फिर बाद में माइनस, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अगर स्टेप्स आगे पीछे हो जाएं तो बहुत डिफरेंस आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हालांकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, बट आपको स्क्वायर में दिखाना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। 3 चीज़ें दिखानी है, एक तो डायगोनल इक्वल दिखाने हैं, दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर मतलब आधे आधे पे हाफ हाफ पे काटते हैं, एक दूसरे को पूरे एग्जैक्टली हाफ पे काटते हैं, और 90 डिग्री एंगल बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट पे 90 का एंगल भी बनता है। ये तीसरी चीज़ दिखानी है। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट, तीसरी चीज़ एट राइट एंगल। ये क्वेश्चन है हमारा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लीजिए, क्या है वो। स्क्वायर में ऑल द साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90, ये तो हमें पता है, तभी वो स्क्वायर है। देखिए ये है, मैंने एक स्क्वायर रफ फिगर ड्रॉ कर ली, ABCD स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ का और क्या ध्यान रखना, जब आपने फिगर ड्रॉ की, पिछले क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम आपने यहाँ से शुरू किया था ABCD, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ABCD, बस उसका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा AB फिर C यहाँ और D यहाँ, ये नहीं होगा, ABCD ऐसे, ABCD, ताकि वो कवर करते पूरा 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएं। तो देखिए गिवन है ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल उसके AC एंड BD आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है, और ये एंगल जो हैं ये 90 है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूफ AC इज इक्वल टू BD, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, बाइसेक्ट प्रूव करना है ना, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, यानी कि एंगल AOD या COD या BOC या BOA कोई भी एक आप 90 प्रूव कर दीजिए, बाकी सारे ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। प्रूफ देखिए, 2 ट्राइंगल्स लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंड BAD, अपनी फिगर को ध्यान से देखिए, ABC ट्राइंगल एंड BAD ट्राइंगल देखिए, ABC एंड BAD, उसमें AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू BA लिखा जाता है कॉमन, BC इज इक्वल टू AD, और साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सारी साइड्स जो हैं स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं, और एंगल ABC इज इक्वल टू BAD, B और C एंगल जो है वो 90 होगा, ईच 90, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS रूल। तो हम क्या कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD। ये देखिए ये हमारे ट्राइंगल्स थे ना, ABC एंड ABD, तो AB कॉमन था, ये 90 थे, और ये अपोजिट साइड्स थी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इससे कह सकते हैं इस ABC की AC ABD की BD के बराबर है बाय CPCT। नाउ सेकेंड, हमें
इक्वल उनको हाफ हाफ पे प्रूव करना है। AC AD इज इक्वल टू AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। अपनी फिगर को ध्यान से देखिए, AD पैरेलल है BC के और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। अब आप ट्राइंगल अगेन लेंगे, AOD या OAD, ए वन एंड द सेम थिंग, OCB। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव, 2 4 इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ये साइड्स ऑफ द स्क्वायर हैं जो कि इक्वल होती हैं, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA रूल। AS रूल से ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। एक बार फिर से मैं आपको ये देखिए फिगर दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये हमारी फिगर्स थी, कौन सी दो हमने ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल की फिगर्स पे कंसंट्रेट, वैसे फिगर एक ही है बट ट्राइंगल की फिगर्स अलग अलग हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना। OAD एंड OCB ये थे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसकी OA उसकी OC के बराबर, इस ट्राइंगल की OD उसकी OB के बराबर, तो मतलब डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट हो गए। थर्ड पार्ट हमें 90 डिग्री प्रूव करना। अब हम क्या लेंगे, साथ जुड़े हुए एंगल्स लेंगे। देखिए अपनी फिगर को ध्यान से देखिए, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं OBA, AOB भी कह सकते हो और AOD भी कह सकते हो। OB इज इक्वल टू OD प्रूव्ड अबव, BA इज इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, देन OA इज इक्वल टू OA कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो अब आप क्या कह सकते हो, यहाँ देखिए ये दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो वही हमने लिखा AOB इज इक्वल टू AOD बाय CPCT। बट अगर हम ये देखें तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, बट AOB प्लस AOD इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बनाते हैं ये। तो अगर AOD की जगह भी AOB का नाम लिख दिया जाए, लिख सकते हैं ना, तो ट्वाइस AOB इज इक्वल टू 180, तो AOB कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 90। एंगल AOB 90 आ गया, AOD भी 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। सो इट इज़ क्लियर दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो बार बार आप इसको देखेंगे, बार बार इसको समझेंगे, 3 स्टेप्स इसमें आने हैं। पहला एक बार फिर से रफ देख लीजिए। पहले आपने दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कौन सी प्रूव करनी है, जिनकी बेस AB सेम है, उसकी कॉन्ग्रुएंसी से आप बोल दोगे कि AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। फिर सेकेंड टाइम फिर से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूव हो जाएगा, और तीसरी कॉन्ग्रुएंसी में फिर हम एंगल्स 90 बोल देंगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपको पैरेललोग्राम की फिगर गिवन है, बुक में आपके गिवन है। AC डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल AC है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि ये वाले दो एंगल्स इक्वल हैं, 1 और 2 एंगल इक्वल हैं। आपको शो करना है कि वो C को भी बाइसेक्ट करता है, एक पहला पार्ट तो ये है, और ये भी शो कर रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रोम्बस में भी ईच एंगल 90 होता है, बट उसमें फ़र्क यही होता है कि स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ एक फ़र्क है कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 होता है, सारी चीज़ें बाकी सेम सेटिस्फाई करती हैं। ये देखिए जो आपकी बुक में फिगर बनी थी वो ये हमने यहाँ पे बनाई। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो ये गिवन में आ गया। टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि ये जो AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3 और 4 एंगल इक्वल हैं। और दूसरा प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा, वही जो हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे और 90 प्रूफ करेंगे। सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसमें AB इज पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ से हमें 2 इक्वल टू 4 मिलेगा और 1 इक्वल टू 3 मिलेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। बट हमारे पास क्या है, ऑल्सो हमें यहाँ गिवन था क्वेश्चन में कि 1 इज इक्वल टू 2 भी है, ठीक है। ऑल्सो 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 नंबर रख लो इक्वेशन, ये 2 रख लो, ये 3 रख लो, इनको आपस में इक्वेट करो। देखो 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर
और 1 और 2 इक्वल, यानी कि 1 और 2 इक्वल, अगर किसी भी इक्वेशन में LHS राइट हैंड साइड्स या लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो दूसरी साइड्स अपोजिट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। 1 और 2 इक्वल हैं तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू 4 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब हमने रोम्बस प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, वो जो फिगर हमारे पास गिवन है उसमें ABC देखिए, ABC में हमें 1 और 4 इक्वल हैं। अभी हमने फ्रॉम अबव यहाँ से हम देखते हैं ना, 2 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 1 के बराबर, तो अल्टीमेटली ये सारे एंगल 1 2 3 4 आपस में चारों इक्वल हो गए। तो 1 और 4 इक्वल हैं, तो 1 के अपोजिट कौन सी साइड पड़ती है, BC, और 4 के अपोजिट कौन सी साइड पड़ती है, A। तो BC इज इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट तो इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली दूसरी तरफ से हम 2 और 3 को इक्वल बोल के क्या बोलेंगे, AD इज इक्वल टू DC, ये 4 और 5 हो गए। बट ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स तो पहले ही इक्वल हैं, तो बाकी साइड्स भी इक्वल हो गई, सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ से कंपेयर करेंगे 4 5 6 को, फ्रॉम 4 5 एंड 6, AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD DA के बराबर। ये देखिए BC AB के बराबर, AB DC के बराबर, DC AD के बराबर, तो सारी साइड्स इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद ड्रॉ करनी है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C। एक ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90, और डायगोनल AC जो है वो A और C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो शो दैट ABCD एक स्क्वायर है। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि ABCD स्क्वायर भी है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल BE एज वेल एज D। ABCD एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, ABCD रेक्टेंगल ABCD, इसमें हमें क्या गिवन है कि ये एक रेक्टेंगल है, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हैं, 2 और 3 इक्वल हैं, क्योंकि AC जो है A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी कर रहा है, ये गिवन है। तो टू प्रूफ क्या है कि ABCD एक स्क्वायर है, आपने ये प्रूफ करना है, स्क्वायर मतलब सारी साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 तो पहले ही है रेक्टेंगल में। और इन रेक्टेंगल ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं, और ये हो गई ट्रांसवर्सल जो इनको काट रही है, AC इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब 3 और 4 इक्वल हुए, जैसे कि हमने पिछले इक्वेशन में प्रूव किया, एंगल्स 3 और 4 इक्वल आ गए, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, 3 के अपोजिट AB, 4 के अपोजिट BC, तो AB इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं, देखिए जब इस दूसरा ट्राइंगल लेके फिर ये 1 और 2 इक्वल कह के हमने ये कहना ना, तो इनको हम एक बार प्रूव करके दूसरी बार हम सिमिलरली कह देते हैं। तो सिमिलरली CD इज इक्वल टू AD, सो ABCD में सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो रेक्टेंगल हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सो देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल हो गई तो स्क्वायर हो गया। अब दूसरे पार्ट क्या प्रूव करना है कि डायगोनल BD जो है वो B और D को भी बाइसेक्ट करा है। देखिए ये हमारी फिगर थी, मैं एक बार यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है, ये हमारी फिगर थी ABCD, और ये पहले से ही गिवन थे। अब आपको प्रूव करना है कि जो ये BD है ना, ये B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। सिंस ABCD एक स्क्वायर है एंड वी नो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स जो हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे AC डायगोनल था तो उसने A और C को बाइसेक्ट कर दिया। हम इसको स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, तो स्क्वायर में डायगोनल्स जो हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, तो BD भी एक डायगोनल है जो B और D को बाइसेक्ट करेगा। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन प्रूव हो गया। नंबर 5 देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक ABCD पैरेललोग्राम आपको गिवन है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन द टेकन ऑन द डायगोनल BD, BD एक डायगोनल है जिसपे पॉइंट P और Q लिए गए हैं, सच दैट क्या क्या इक्वल है, DP इज इक्वल टू BQ, ये DP ये साइड BQ के इक्वल गिवन है। आपको क्या शो करना है कि ट्राइंगल APD, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू BQC, ये वाला, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। फिर आपने कहना है AP इज इक्वल टू CQ, फिर दूसरे ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ABQ, ये वाला, इसके कॉन्ग्रुएंट शो करना है, और बताना है AQ इज इक्वल टू
CP, और ये भी फिफ्थ पार्ट ये प्रूव करना है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये सारे पार्ट्स ना आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे अलग अलग पार्ट आए हैं, कई बार ये एक ही क्वेश्चन में ऐसे सीधा लिख के आता, 1 2 3 4 नहीं लिखा होता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये फिगर है जो हमें बुक में गिवन थी, मुझे पहले ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उसके बाद ये और ये प्रूव करने हैं, फिर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये वी हैव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, BD इज अ डायगोनल एंड पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन इट सच दैट, जो बुक में गिवन था वो हमने यहाँ सारा लिख लिया, ये गिवन हो गया। टू प्रूव में जो हमने 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं वो लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, ये AD पैरेलल टू BC है एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका नाम देख लीजिए क्या है, ADB, और ये इसको हम ADB की जगह ADP भी बोल सकते हैं ना, ADB और ADP, एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप लिख लीजिए, दैट इज बेटर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ट्राइंगल्स लो जिनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, कौन से वाले, ADP एंड BQC। AD is equal to BC, opposite sides of the parallelogram। PD is equal to QB, given, ये हमें एक कंडीशन गिवन थी, एंड अभी एंगल हमने ये ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SAS रूल, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिंस ये इन्हीं की कॉन्ग्रुएंसी से, ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, तो इन्हीं की कॉन्ग्रुएंसी से हमें मिल जाएगा AP इज इक्वल टू QC बाय CPCT। देखिए ये दो ट्राइंगल्स थे ना हमारे पास, तो इनसे हमें क्या मिलेगा, हम AP इज इक्वल टू CQ, इस ट्राइंगल की AP इस ट्राइंगल की CQ के बराबर है बाय CPCT। CPCT समझते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाकी पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। नाउ सेंस थर्ड पार्ट देखिए, AB इज पैरेलल टू CD। अब वही सेम हम यहाँ पे फिर से करेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। आप यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर ये दो नहीं लिखने पड़ेंगे, बस एक ही लिखिए। नाउ इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, BQ या QB इज इक्वल टू PD गिवन, एंगल ABQ इज इक्वल टू CDP या 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिंपल लिख लीजिए, तो प्रूव्ड अबव हो गया। तो AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SAS रूल। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो फिर फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा उसी की CPCT से, AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT। अब आप देखिए, पहले सेकेंड पार्ट में हमने कहा था AP इज इक्वल टू CQ, फिर हमने कहा AQ इज इक्वल टू CP। क्वाड्रिलेटरल APCQ में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये दो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो APCQ क्या हो गया, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो APCQ जो है दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमने फिफ्थ पार्ट भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, फिगर इज़ गिवन एंड उसमें गिवन है AP परपेंडिकुलर है फ्रॉम A एंड CQ परपेंडिकुलर है फ्रॉम C ऑन दिस परपेंडिकुलर BD। आपको क्या प्रूव करना है, ABP ट्राइंगल ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस, ये वाले ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और दूसरा प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। देखिए जब आप ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे तो ये इस ट्राइंगल की साइड है, ये उसकी है, इसकी CPCT से ही हमें सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। ये फिगर थी जो आपकी बुक में गिवन है। तो इन ट्राइंगल दिस ABP एंड CQD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें एंगल APB इज इक्वल टू CQD ईच 90, ये दोनों 90 एंगल हैं, परपेंडिकुलर्स गिवन थे ना, तो ये 90 एंगल हो गए। और AB इज इक्वल टू दिस, AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड तीसरा क्या है, ABP, दिस ABP, ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू CPQ, दिस एंगल, ये देखिए ये 1 और ये 2 मैं मार्क करके दे रही हूँ, इनका नाम लिखा है ऑल्टरनेट एंगल्स करके, ये इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS। AAS क्यों हुआ, दो एंगल्स और एक साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड अलग है, तो AAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फिर हमने कहना है AP इज इक्वल टू CQ, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो AP इस ट्राइंगल की साइड है, CQ उस ट्राइंगल की साइड है, तो दे आर इक्वल बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ये अभी एक्सटेंडेड पार्ट मत देखिए, ABCD पे पहले सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल पैरेलल होता है, एक नहीं होता। देखिए ये लाइन चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन है तो पैरेलल, और ये पैरेलल नहीं है। इसमें एक कंडीशन गिवन है कि AD किसके बराबर है, BC के। AD और BC आपस में इक्वल गिवन है। तो आपको शो करने हैं ये सारे पार्ट्स, और इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। AB को आपने प्रोड्यूस करना है E, और CE पैरेलल टू AD ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिरा, और बुक में भी उन्होंने आपको ये कंस्ट्रक्शन करके दी है। पहले जो कंस्ट्रक्शन करनी थी, जो बुक में लिखा सेम वही हमने लिख दिया। और एक और आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, AC एंड BD को भी डॉटेड ज्वाइन कर लेना है। वी हैव ट्रेपेजियम ABCD जिसमें कि AB पैरेलल टू CD है एंड AD इज इक्वल टू BC है। ये दो कंडीशंस गिवन है। तो AB इज पैरेलल टू CD एंड ऑल्सो AD इज पैरेलल टू दिस CE, देयरफॉर ADCE ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये जो डॉटेड लाइन वाला ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ की ना बाई कंस्ट्रक्शन, तो ये पैरेलल ऑलरेडी हैं, ये पैरेलल हो गई, तो ये ADCE सॉरी नॉट B, ADCE इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो इससे हमें क्या हम लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CE गिवन, बट CE किसके बराबर है, BC के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये गिवन है, तो हम अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, BC इज इक्वल टू CE। ना इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल BCE में हमें BC और CE इक्वल मिल गए ना, तो इसका मतलब ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये इसके अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट एंगल, ये दो एंगल्स भी इक्वल। तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि दिस एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो ABC प्लस CBE 180 देते हैं, लीनियर पेयर। ABC एंड CBE ये लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर में 180 होता है। तो ABC B एंगल किसके बराबर है, A के, तो हम यहाँ B की जगह A लिख देते हैं। को इंटीरियर एंगल्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हम नंबर दिए हमने, ये फर्स्ट था, सेकेंड, ये फोर्थ और फिफ्थ से हमें क्या मिल गया, इनको कंपेयर, ये भी 180 ये भी 180, तो ABC प्लस CBE इज इक्वल टू A प्लस CEB फ्रॉम थर्ड। तो एंगल ये दो पहले ही इक्वल एंगल्स हैं, ये हमने ऊपर देखे CEB एंड BCE हमने इक्वल बोला है थर्ड पार्ट में। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है C और D इक्वल है। फिगर आप यहाँ आप देख सकते हैं, आप बुक में भी आपके पास फिगर है, बाकी आप वहाँ से बुक सामने रखिए। AB is parallel to CD and AD is the transversal. Therefore A plus D is equal to 180. को-इंटीरियर एंगल्स, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो को-इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो सिमिलरली B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये आपको समझ तभी आएगा जब आप फिगर पे पूरा ध्यान रखेंगे, साथ साथ फिगर भी आपके सामने होनी चाहिए। तो B और C भी 180, A और D भी 180। देखिए 180 सेम है, इनको कंपेयर कर लीजिए। तो फ्रॉम 7 एंड 8 हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। तो A और B ऑलरेडी हम पीछे फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ना, ये A और ये B इक्वल हो गए, तो इट मीन्स D इज इक्वल टू C। थर्ड पार्ट पे हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है इन्हीं ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल ABD एंड BAD, ABAB कॉमन हो गए, BCAD गिवन हो गया, ये दोनों गिवन है इक्वल, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD प्रूव्ड अबव। B और A एंगल हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो ABC का मतलब एंगल B और ये एंगल A इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SCS रूल। फोर्थ पार्ट में हमें कहना है कि AC इज इक्वल टू BD। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, इन्हीं की साइड हैं AC और BD, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हैं, तो हम कहेंगे AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। एंड यहाँ से हमें क्या मिल गया, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड विद दिस एक्सरसाइज 8.1 इज फिनिश्ड। इसको मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइजेज जो ज्योमेट्री की है ना, थोड़ी सी हार्ड है,
तो इनको आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, फिगर को सामने रखिए, पूरा जितनी आपकी नॉलेज है कॉन्ग्रुएंसी को लेके, पैरेललोग्राम, जितनी भी इन चीज़ों को लेके आपकी नॉलेज है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी दिमाग में रख के फिर आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुनिए, पढ़िए और अपने हाथ से लिख के देखिए, देन यू विल गेट इट। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट अस, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।